अफगानिस्तान में 23 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो एक करीम खान हैं, उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जारी किया। उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी करने के बैकग्राउंड ये बताई कि हम 2007 से, हम मीन्स उस वक्त तो वो नहीं थे उसमें क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर, लेकिन जो पहले थी, इनसे पहले एक अफ्रीकी मुल्क की एक लॉ एक्सपर्ट थी, तो मतलब 2007 से जो है वो इस पर मुख्तलिफ जो प्रोसिक्यूटर थे वो रिसर्च कर रहे थे, और 2007 से 2017 तक जो है ना इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, उनके प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट में जारी हुआ। अच्छा, 17 के बाद फिर ज़ाहिर है वहाँ पे मदाखलत और हो गई, और उसके बाद फिर डायरेक्ट अटैक शुरू हो गए, और उसके बाद वहाँ पे ये वाली सिचुएशन रोक दी गई, और तालिबान ने भी वहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा संभाल लिया, तो इसके बाद रोक दी। 2021 में करीम खान के मुताबिक जब तालिबान लीडर्स बरसदार आए तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने वो सारे जिन चीज़ के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करनी थी वो ब्लॉक कर दी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगी, जिन लीडरों को उन्होंने इंटरव्यू किया, जिन बच्चों को इंटरव्यू किया, जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, वो उन पर उनका कर्ज है कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और दोबारा इसको उठाएं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इनके ये अरेस्ट वारंट जारी किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अजाना सुल्ताना एक अफगान लीडर है जो मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट है और इंटरनेशनली जॉब भी करते हैं। उन्होंने भी एक लेटर लिखा है तमाम इंटरनेशनल बरादरी को, जो मुख्तलिफ इदारों में आज शाया भी हुआ है, और उसमें उन्होंने ये प्रेशर डालने की कोशिश की है कि अगर जो रोमन स्टैचू है उसके कन्वेंशन 71BH को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम मीन्स वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये दुनिया में एक बहुत बुरी एग्जाम्पल बन जाएगी। अच्छा, अब अगर इसमें हम देखें कि जो जेनोसाइड की एक बिल्कुल नई किस्म प्रोसिक्यूशन ने निकाली है, वो किस्म है कि अगर आप किसी भी अपना सेक्शन ऑफ लाइफ को उस सोसाइटी में पूरे तौर पर परफॉर्म करने से रोक रहे हैं, या उन पर किसी भी तरह के दरवाजे बंद करें, इवन जॉब्स को रोक रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह की अपार्टheid में आ जाता है। इंडिया में तो नहीं आ रहा, जो उन्होंने मुसलमानों पे सारे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं, कानूनन कर रहे हैं। तो बाहर क्या जो ये सिचुएशन है, इसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उन पर सबसे पहले स्कूल के दरवाजे बंद किए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद किए गए और एजुकेशन से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद जॉब्स के दरवाजे बंद किए गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया, और उसके बाद उनको घरों में भी जो उनके फैमिली राइट्स हैं, जो उनके घर के अंदर के राइट्स हैं, वो भी उनसे छीन लिए गए, और मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक बेबस टूल की तरह वो घर के अंदर पड़ी हुई है। ये मतलब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका परसेप्शन है। और उसने फिर जो वहाँ के उस वक्त के हुक्मरान थे, मतलब उस वक्त की फिगर्स थे जिन पे एलिगेशंस लगे, वो हैबतुल्ला एक लीडर है, और उसी तरह हक्कानी ग्रुप के एक दो लोग थे जिन पर ये इल्ज़ामात लगे। अच्छा, अब उनका ख्याल था कि इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल बरादरी ने इन पर कोई कान नहीं धरा, और कुछ अरेस्ट का ये भी है कि ये लीडर बाहर नहीं गए। आप देखना, जब व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी हुए तो उसके बाद वो किसी ऐसे मुल्क में नहीं गए जहाँ से उनको पकड़ लिया जाए। इवन जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होनी थी अफ्रीकी मुल्क में, वहाँ पे भी नहीं गए। जाते तो शायद मतलब एक परसेप्शन था, बाकी तो अल्लाह मालिक। तो लेकिन यही अरेस्ट वारंट इसी क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किए हुए नेतन्याहू के, जो इतना बड़ा जेनोसाइड नज़र आने वाला कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन को नज़र भी आ रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है ना उनको किसी मुल्क ने नहीं अरेस्ट किया। वो एक मुल्क का दौरा करने के बाद अमेरिका में दाखिल हुए, और वहाँ पे वो VVIP एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर क्या, इसमें उन्होंने ये कहा कि विमेंस के जो राइट हैं उनको रोका गया, और इसके आगे चले गए वो कि सोसाइटी के जो दूसरे सेक्शंस हैं जिसमें LGBT आगे पता नहीं क्या क्या जो भी ये लोग हैं, तो उनको भी राइट्स नहीं मिल रहे। तो मतलब इसमें ख़वातीन के राइट, उसके आगे और भी पता नहीं तरह तरह के राइट्स मिला के, तो एक बड़ी भयानक शक्ल राइट्स के हमारे सामने आ गई है। हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में अगर मतलब किसी भी सोसाइटी में किसी भी तबके को भी इवन अगर इंटरनेशनल उसकी नज़र में दबाया जाएगा, या जो राइट्स उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देना जा रही है वो नहीं मिलेगी, तो उनके ख्याल में ये क्राइम हो गया, ये अपार्टheid हो गई, ये जेनोसाइड हो गया उस एक ख़ास अपना तबके का, ख़ास उसके जो भी एक वॉक ऑफ लाइफ है उसका। तो अब और उन्होंने ये कहा भी है, जो मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अब लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस मसले पर इंटरनेशनल बरादरी सामने ना आई, उसने ये मसला खुलकर ना उठाया,
तो वो ये भूल जाए कि फ्यूचर में कोई इनको राइट्स देगा, मतलब ख़वातीन को जो हकूक़ से महरूम करना है वो बढ़ता जाएगा और LGBT को जो हकूक़ से महरूम करना है वो बढ़ता जाएगा। यानी फ्यूचर में हमें भी ये देखना है, इस्लामी मुल्कों को भी इस पर गौर करना है कि जो ये इस तरह के राइट्स हैं जो इस्लाम के दायरे काम में नहीं आते बल्कि मज़हब के दायरे काम में भी नहीं आते। जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करने की अपनी बेसिस में एक ये बात भी लिखी जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मतलब LGBT, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी में दाखिल होते ही जो ऑर्डर शुरू में जारी किए उसमें एक ये भी था कि ये तो कोई है नहीं, दुनिया में सिर्फ 2 इसनाफ हैं, एक मर्द और औरत। आई डोंट बिलीव, उन्होंने कहा इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ अगर मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गई कि अरेस्ट वारंट में ये भी इल्ज़ाम है तो वो शायद इनका भी दाखिला बंद कर दें, जैसे उन्होंने पहले भी क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे अमेरिका में। ये बात तो खैर जो बाइडेन भी कर चुके हैं। अब इसमें एक भयानक परसेप्शन ये कि ये जितने भी इंटरनेशनल माहदे होते हैं ना, वो उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्लाम से बड़ी मुतसादम होती हैं और उसके जो फैलाव है उसको रोकने के अलावा उसको मसख कर देती हैं। और समाज में जो जिस तरीके से मतलब राइट से चीज़ें देने की बात होती है वो मतलब मजहबी अक़दार और उनसे टकरा जाती हैं। यही चीज़ जो है ना, अब जैसे जब 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई चाइना में कि जी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए जाएं, तो उन गोल्स में जो राइट्स ख़वातीन को दे दिए गए वो उनमें कुछ राइट्स, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, कुछ राइट्स ऐसे थे जो मुख्तलिफ मजहबी अक़दार से टकराते थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इवन हिंदुज़म से भी टकराते थे। जो मतलब फ्री फॉर ऑल राइट्स हैं वो तो दुनिया के किसी भी मज़हब में नहीं। इवन इंडिया में अब फिल्मों पे दबाव शुरू हो गया है कि ये जो राइट्स दे रहे हैं, बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जो दे रही है ख़वातीन के लिए, वो उनके अपने मज़हब में नहीं है और वहाँ हमले भी शुरू हो गए हैं। इवन इस चीज़ को भी लेकर के वहाँ पे औरत ने ड्रेसिंग कैसे करनी है, अमेरिका में भी ऐसा ही है। इवन वहाँ पे इंडिया में अब उनकी जो क़दामत परस्त तंजीमें जो मुसलमानों के तो आए खिलाफ RSS, वो ये दबाव भी डाल रही हैं कि ख़वातीन ने ड्रेस कैसे करना है, और वहाँ पे वो जो इवन शराब खाने उनके बंदिश की भी बात कर रही हैं। अब ये वाले हम फिर इधर आते हैं, ये वाला जो इशू है इस वक्त अफ़गानिस्तान का, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा बकौल उसके अगर अरेस्ट वारंट पे इम्प्लीमेंट हो गया तो। जैसे लोग कह रहे हैं ना कि अगर अरेस्ट वारंट पे इम्प्लीमेंट ना हुआ तो सप्रेशन बढ़ेगी, हम ये फील कर रहे हैं और इवन दुनिया ये सोचेगी कि अगर अरेस्ट वारंट पे इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और फिर सप्रेशन बढ़ेगी और फिर मतलब जो एक दूसरे मुल्कों की अक़दारों में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। और मेरा अंदाज़ा ये है कि ये क्रिमिनल कोर्ट इन मुकदमात को साबित नहीं कर सकेगी। उसकी वजह ये है कि क्रिमिनल कोर्ट पे हमेशा से प्रेशर रहा कि आपने 2 तरह के अपना वहाँ पे क्राइम्स को देखना है। एक वो क्राइम जो अमरीकी और दूसरी फोर्सेस ने वहाँ पे किए, उन पर तो अभी तक उन्होंने किया कुछ नहीं। हालांकि खुद US फोर्सेस ने भी अपने मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में ये तस्लीम किया कि हमसे ड्रोन अटैक्स में ये गलती हुई, हमसे फायरिंग में ये गलती हुई। गलतियाँ उन्होंने मानी भी हैं तो उनको भी बेस बनाया जा सकता है। इसलिए मतलब, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह गौर नहीं फरमाया। अच्छा, किसी मुल्क को बम से तबाह कर देना ये अगर क्राइम नहीं है तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। इस पहलू को भी देख लेना चाहिए क्रिमिनल कोर्ट को। हम कोई ज़ाहिर है इस पोजीशन में तो नहीं है कि ICC को एडवाइस करें, करीम खान साहब को कहें कि भाई आप इस तरफ भी तवज्जो फरमाएं, लेकिन हम एक एडवाइस तो दे सकते हैं, अपने लोगों को तो आगाह कर सकते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट के फ़ैसले में ये खूबियाँ पाई जाती हैं, ये बुराइयाँ पाई जाती हैं। अच्छा, जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से वापस भेजे जा रहे हैं वो भी ये नुक्ता उठा रहे हैं कि हमें वहाँ एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम यहाँ पे तालीम ले रहे हैं, और जो यहाँ पे तालीम हासिल कर चुके हैं वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगी। मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जॉब का अपना इशू, दुनिया भर में जॉब का इशू है। इवन अमेरिका ने F1 वीज़ा जो है वो 2 दिन पहले कैंसिल कर दिए हैं सारे के सारे, इसलिए कि F1 पे लोग वहाँ पे जिस तरह के काम नौकरियाँ कर रहे हैं वो अब उन्होंने अमेरिकियों को देनी है। जब ब्रिटेन अलग हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रिटेन के अलहदगी के पीछे भी यही एलिमेंट्स थे कि हमारे अपने लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो हमने जॉब्स उनको देना, हम यूरोपीय यूनियन को नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब उनको अपने खाते से जॉब्स नौकरियाँ वगैरह नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं क्राइसिस आ रहा है और आ भी जाएगा, जो रिलेटेड है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से। इकोनॉमी से ऐसे रिलेटेड है कि दुनिया भर में जब
बेरोज़गारी बढ़ेगी तो एक दूसरे के मुल्कों को निकालेंगे, और जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फैमिली को सपोर्ट जिसने करना होता है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उस पर भी ज़ाहिर है फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, यानी मेल्स पर, मर्दों पर। तो जब मर्दों की नौकरियां औरतें करेंगी तो औरतें अपने सिस्टम से निकल जाएंगी। पाकिस्तान में यही हुआ। आप देखें कि यहाँ 25% के करीब लेडी डॉक्टर्स ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम में जॉब्स नहीं कर रही, है ही नहीं, पता ही नहीं है कि कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब उन्होंने ज़ाहिर है गवर्नमेंट के कॉलेजेस में एजुकेशन ली होगी, बहुत से नौजवानों का, लड़कों का और इवन लड़कियों का हक पे मैं तो यही कहूँगा, अगर वो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो डाका डाला और 25-30 हज़ार फ़ीस पे डॉक्टर बनी, सालाना फ़ीस पे, और उसके बाद सिस्टम से निकल गई। तो ख़वातीन का ये इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। और ख़वातीन के साथ जिसको वो जेनोसाइड, सप्रेशन, अपार्टेड टाइप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, दुनिया भर में है। अमेरिका में सबसे बड़ी मूवमेंट चलती रही हैं जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन के हुकूक़ से रहा है। तो ये जो एक मसला बना हुआ है इस वक्त अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से, वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा दूसरे परसेप्शन से। तो इसलिए इस पर बड़ी संजीदगी से और तरीके से गौर करने की ज़रूरत है। अपने जो मुल्क की मुफादात हैं उनको से बालातर होकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को भी जो अपना एक बंद दरवाजे हैं उनको ज़रा पूरे तौर पे खोल के, खिड़कियों को खोल के उसमें से ठंडी हवा को आने दें, ताकि उनको पता लगे कि दुनिया किधर जा रही है।